उम्रा वीज़ा के बारे में एक नया और अच्छा अपडेट गवर्नमेंट ने पब्लिश करा है उन लोगों के लिए जो उम्रा वीज़ा लेके सऊदी आते हैं और उन लोगों के लिए भी जो उम्रा वीज़ा इशू करते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और ये वीडियो ज़रूर अपने स्टेटस में लगाइएगा ताकि जो लोग सऊदी आते हैं गड़बड़ी करके उम्रा वीज़ा लेके वो वापस जाते समय तकलीफ ना हो उनको, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे एप्लीकेंट देखे हैं जो एयरपोर्ट में बैठ के रोते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं कि हमें सऊदी से बाहर निकाल दो, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना देना पड़े, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उसका जिम्मेदार कौन है। तो अपडेट ये है कि उम्रा वीज़ा एक ई वीज़ा है। ई वीज़ा मतलब आपको कहीं फिजिकली जाना नहीं है अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। आप अपना डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली व्हाट्सएप से, ईमेल से एजेंसी को भेज देते हैं और एजेंसी आपका वीज़ा अप्लाई करके आपको इशू करके दे देता है और आप फिर ट्रैवल कर सकते हो। और जब वीज़ा इन्वॉल्व है तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगा और कॉस्ट एप्लीकेंट को एजेंसी को देना पड़ता है और एजेंसी गवर्नमेंट को पे करता है, तभी ये वीज़ा इशू होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे डिफ़ॉल्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंट हैं जो वीज़ा ले लेते हैं आपसे लेकिन आपको पेमेंट नहीं देते। पेमेंट देने के टाइम पे वो नखरा करते हैं या फिर डिले करते हैं। तो एक ऑप्शन एनेबल कर दिया गया है पोर्टल में, नुसुक पोर्टल में, जहाँ पे आप अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो एजेंसी के पास ये राइट्स हैं, ये ऑप्शंस है कि उसे वो एक्सेलरेट कर सके। उनके पास ये ऑप्शन है कि वो एक रिक्वेस्ट सबमिट कर सके नुसुक पोर्टल के द्वारा पासपोर्ट डिपार्टमेंट को कि ये डिफॉल्टर है, इसमें ये पेमेंट ऑप्शंस थे, इन्होंने नहीं दिया है, तो वो रिक्वेस्ट विद सर्टेन जस्टिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेज दिया जाता है। अब गवर्नमेंट करता क्या है, एजेंसी वाले तो गड़बड़ कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे एक डिक्लेरेशन डिस्क्लेमर है कि भाई अगर आप ऐसे करते हैं और गलती पाए जाते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो एजेंसी वाले भाई जानबूझ के तो करेंगे नहीं। तो जब इस तरह के कोई डिफॉल्टर्स होते हैं जो उनको पेमेंट नहीं करते, वो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट लगा के गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं। गवर्नमेंट क्या करता है, वो उस रिक्वेस्ट को पासपोर्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट में पास ऑन कर देता है और वो पासपोर्ट नंबर ट्रैक हो जाता है। उससे होता क्या है, आप जब भी कोई वीज़ा लेके सऊदी आएंगे, आ तो जाएंगे, लेकिन जाते समय आपको एयरपोर्ट में बोर्डिंग पास इशू नहीं होगा। बोर्डिंग पास काउंटर में एक मैसेज रिफ्लेक्ट होगा कि भाई कॉन्टेक्ट सऊदी गवर्नमेंट, बस इतना ही। आपको पता नहीं होगा कि भाई ये ऐसा क्यों आ रहा है, लेकिन उन लोगों को जरूर पता होगा जिन्होंने डिफॉल्ट करा है कभी ना कभी। सऊदी का सिस्टम इंटीग्रेटेड हो गया है। अब ये बोला जा रहा है कि पूरे जीसीसी में जो सिस्टम है वो इमिग्रेशन का वो कनेक्टेड होगा। कहीं भी आप कुछ पेमेंट का डिफॉल्ट करते हैं और वो सिस्टम में अपडेट हो जाता है, आप आ तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। कई बार आपने ये सुना होगा कि कोई आदमी ने कुछ बिल पे नहीं किया यहाँ पे सऊदी पे, या फिर लोन पे नहीं करा, गाड़ी का जो रेंट पे लिया था उसको सक्सेसफुली कंप्लीट हैंडओवर नहीं किया। वो लोग आ तो जाते हैं लेकिन फिर वापस जाते समय एयरपोर्ट में उनको प्रॉब्लम होता है, रोका जाता है। वो लोगों को जो अभी कुछ पैसे के लिए ये डिफॉल्ट कर रहे हैं, जब वो एयरपोर्ट में आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि भाई मुझे 5 लाख रुपए क्यों ना देना पड़े, भाई ले लो और मुझे जाने दो। क्योंकि उस समय आपके पास बस एक ही ऑप्शन रहता है कि आप जाइए डिपोर्टेशन सेंटर, वहां पे 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल जैसा क्लियरेंस मिलेगा तभी आप जा सकते हैं। वो सिचुएशन और फीलिंग उसी को पता है जो इस तरह से गुजर चुका है। एक इसी तरह का एप्लीकेंट था, कुछ अलग तरीके का डिफॉल्ट था। मैं खुद जद्दा एयरपोर्ट में 10 घंटा उस एप्लीकेंट के साथ बैठा रहा, ऑफिस से ऑफिस भटकते रहा, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। जो भी लोग पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं एजेंसी का, उनके लिए बस एक ही रास्ता है कि टाइम पे पेमेंट कर दें। अगर नहीं करेंगे तो वो उनका मर्जी है। आप आ तो जाएंगे किसी भी वीज़ा में सऊदी, लेकिन जाते समय एयरपोर्ट में आपको रोक लिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि कॉन्टेक्ट सऊदी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आपके पासपोर्ट पे एक डिफॉल्ट रजिस्टर्ड है। अब उस रजिस्टर्ड को कैसे कैंसिल करें, कैसे रिवोक करें? पहला ऑप्शन है कि आप अपना एप्लीकेंट को पेमेंट कीजिए, उनसे एक एनओसी ले लीजिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लीजिए और अपने पास रखिए और ट्रैवल कीजिए। अगर वो नहीं होगा आपके पास तो जब तक आप उस गवर्नमेंट का फीस नहीं पे करेंगे तब तक आपका क्लियरेंस नहीं मिलेगा और रोते रोते रह जाएंगे, लेकिन आपको कोई यहाँ पे हेल्प करने वाला है नहीं। मेरे भी कुछ एप्लीकेंट ऐसे हैं जिनका मैंने वीज़ा इशू कराया है विश्वास करके,
लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं करा और मैं उनको फॉलो अप भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं डिफ़ॉल्टर जो रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट कर दिया हूँ। जब वो जद्दा में आएँगे तो हर एक जो आदमी में ना मेरा चेहरा उनको दिखाई देगा कि काश वो आदमी से कॉन्टैक्ट हो जाता ताकि मुझे क्लियरेंस मिल जाता। तो ये एक नया अपडेट है, अच्छा अपडेट है। नियम कानून का पालन कीजिए। आप उम्रा वीज़ा लेके आ रहे हैं, उम्रा के नियत से आ रहे हैं, लाइफ का एक पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। कुछ पैसों के लिए अपना रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट को डाइल्यूट मत कीजिए। यही एक सिंपल सा मैसेज है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे सर्कुलेट करेंगे। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको कुछ डिफ़ॉल्टर्स का डिटेल दूंगा ताकि आपको पता चले कि वो दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, उनका मानसिकता क्या है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।